उदयपुर में शुक्रवार को एक युवती का शव संदिग्ध हालत में बड़ी तालाब में डूबा मिलने के बाद शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैन समाज से जुड़े लोग सड़कों पर आ गए और बाजार बंद करवाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के साथ थाना अधिकारी को निलंबित करने की मांग करने लगे। इस दौरान युवती के परिजनों और समाजजन ने अभिषेक चेलावत पर हत्या का आरोप लगाते हुए शहर में माहौल बना दिया। दोपहर बाद जब अभिषेक का शव भी उसी तालाब में मिला तो मामला शांत हो गया और दोनों पक्षों ने पोस्टमार्टम के बाद शव ले लिए। लेकिन अब मृतक अभिषेक के परिजनों ने उसे हत्यारा करार देकर बदनाम करने वालों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। मृतक अभिषेक के पिता ने बताया कि मृतिका ध्रुवी एक रात पहले ही लड्डू लेकर उनके घर आई थी और करीब आधा घंटा रुकने के बाद दोनों घर से निकल गए थे। ऐसे में शुक्रवार को ध्रुवी का शव पहले मिल गया, इसलिए समाजजन ने अभिषेक को हत्यारा बना दिया। अगर अभिषेक का शव पहले मिल जाता तो क्या ध्रुवी हत्यारी हो जाती? मृतक अभिषेक के मामा ने बताया कि जैन समाज के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अभिषेक को बदनाम किया है। वहीं महाराणा प्रताप सेना के महासचिव अमित जैन ने कहा कि अहिंसा के पथ पर चलने वाले समाज ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, जो ठीक नहीं है। यह एक प्रेम प्रसंग का मामला था और किसी ने अपनी बेटी खोई है तो किसी ने अपना बेटा। ऐसे में बिना तथ्यों को जाने किसी को हत्यारा ठहरा देना कहां तक उचित है? मैं सुनील चेलावत, पिता शांतिलाल जी चेलावत, निवासी शैली नगर। मेरा बेटा कल रात से ध्रुवी के साथ वो आई थी घर पे। मेरे ध्रुवी मतलब लगभग 7:30 बजे के लगभग, और वो 8 बजे दोनों जने निकले घर से, और उसके बाद में दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और इन दोनों की 3 साल से अच्छी खासी दोस्ती थी, मेरे घर पे भी आती जाती रहती थी। ये ध्रुवी बराबर ये जो पिताजी द्वारा मर्डर का केस, ये बिल्कुल निराधार है, गलत बात है। ये मीडिया में ज़बरदस्ती फैला रखा है और वो उसकी गाड़ी पे लेके गई। उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। वो आपके घर आई थी? वो मेरे घर आई थी। फिर वो दोनों साथ चले गए। फिर उसका रात से मोबाइल दोनों का बंद आ रहा, स्विच ऑफ। और सुबह मालूम पड़ा कि एक पहले उसकी बॉडी मिल गई ध्रुवी की, और मेरे बच्चे की बॉडी कभी बाद में मिली। अगर मेरे बच्चे की बॉडी पहले मिल जाती तो वो क्या ध्रुवी ने इसका मर्डर किया होता? आप जो फैला रहे हो बातें कि भाई पहले एक मेरे बेटे ने मर्डर किया, बहन ने मर्डर किया, तो ये तो भाई सरासर गलत है। तो पुलिस ने किसी तरह से पुलिस ने बिल्कुल सही ढंग से मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरा उनकी तरफ से बिल्कुल मेरे को एकदम पूरा सहयोग मिला मेरे को। जी सर, नाम बताएं, क्या मामला? प्रवीण मारवाड़ी। मैं अभिषेक का मामा हूँ। जिस तरह से जैन समाज एक है, लेकिन जिस ढंग से जैन समाज ने एक तरफा फैसला लिया कि अभिषेक का बिना जाने पहचाने उसको मर्डर किया है, वो घोषित कर दिया। जबकि जो गुड़िया थी ध्रुवी, वह घर पे आई है, उसको अभिषेक को लेके गई है, और साथ में कुछ वो लड्डू वगैरह भी लेके आई थी घर से। वो उसको खिलाया है, उसके साथ निकले हैं ये दोनों। उसके बाद उनका स्विच ऑफ हो। ये तो ठीक है, बॉडी उस समय मिल गई। अगर नहीं मिलती तो समाज यही कहता कि ये उसी ने मर्डर किया है। मतलब बिना तथ्य के आप हर किसी को घोषित कर देंगे क्या वो हत्यारा है? जब आप पूरी तरह उसकी जांच पहचान कर लें, उसके बाद ही घोषणा करेंगे अब कि वास्तव में हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं अमित पोरवाल जैन, महाराणा प्रताप सेना उदयपुर शहर महासचिव, मीडिया प्रभारी। जिस तरह से आज उदयपुर में ध्रुवी बापना और अभिषेक चेलावत दोनों के सुसाइड का जो मामला सरगर्मी पर था, उसके अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता महाराणा प्रताप सेना से संजय जी चेलावत के भतीजे अभिषेक चेलावत की जब खबर आई कि यह घर से गुमशुदा है, तो हम लोगों ने उनको बहुत जगह पर ढूंढा। उसके बाद अम्बा माता पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि भाई लड़के के चप्पल, अच्छा उससे पहले लड़की की डेड बॉडी मिल गई थी सुबह, और लड़की की डेड बॉडी के आधार पर उसके 1-2 घंटे बाद हमें सूचना मिली कि लड़के के भी चप्पल वहाँ बड़ी तालाब पे पाए गए हैं। हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे। महाराणा प्रताप सेना उदयपुर शहर की टीम के साथ में हम लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी,
जो इसने पहले सुबह तो अल सुबह लड़की की बॉडी को निकाला था, उसके बाद दिन में प्रशासन के सहयोग से कहने पर और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कहने पर वहाँ पर टीम ने वापस से अपना रेस्क्यू अभियान चलाया। लगभग 4-5 घंटे तक वो अभियान चला और उस अभियान के अंतर्गत अभिषेक चेलावत, जिसको कि तथाकथित लड़की की बॉडी निकलने के बाद हत्यारा ठहराया जा रहा था, इस परिवार को बदनाम किया जा रहा था कि ये लड़की की हत्या कर दी है, धक्का दे दिया है और मार दिया है। उसकी लाश निकलने के बाद पटाक्षेप हो गया। मेरा ये निवेदन है कि जिस तरह से इस बात पर जैन समाज सड़कों पर आ गया, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार पे आक्रोशित होकर दुकानें बंद कराना, सड़कों पर जाम लगाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं। पर्युषण पर्व अभी समापन हुआ है और दिगंबर जैन समाज के पर्युषण चल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि पूरे संसार में जिनको बुद्धिजीवी माना जाता है वो जैन समाज है और जैन समाज के लोगों को इस तरह से आक्रोशित होकर सड़कों पर नहीं आना चाहिए। पहले सोच विचार करना चाहिए। किसी ने अपनी बेटी खोई है तो इन्होंने भी अपना बेटा खोया है, ये मेरा कहना है। और दूसरा ये है कि एनडीआरएफ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे विजय जी नकवाल भाई साहब, संदीप जी और नाई थाना के गजेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने बिना पानी पिए उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। महाराणा प्रताप सेना उदयपुर शहर की टीम उनके साथ में लगी हुई थी। और भी इस तरह से कोई भी घटनाक्रम होता है तो निस्वार्थ सेवा के लिए महाराणा प्रताप सेना से जुड़िए और हम सभी सदस्य तैयार हैं किसी भी प्रकार की सेवा के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।